नवोदय मेरे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स में बताऊंगा मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के 3 महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे टाइप का ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। सिर्फ वह क्या करेगा, जो आपके अंक है यानी डिजिट है चेंज कर देंगे, त्रिज्याएं चेंज कर देंगे, ऊंचाई चेंज कर देंगे, बाकी सवाल इसी टाइप के रहते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है पार्ट वाइज से। यदि आप उसे नहीं देखे हैं आप ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं अभी आपको बता रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आज का सवाल कह रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 cm और 7 cm है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने कह रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के क्या है बराबर है। देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि एक वृत्त है 14 सेंटीमीटर का और दूसरा वृत्त आपका है 7 सेंटीमीटर का। दोनों के परिधि का योग करेंगे तो उसका त्रिज्या क्या होने वाला है उसको ज्ञात करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, आप वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। सारा सवाल मैं इजी तरीका से आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल आपका क्या है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर है 14 सेंटीमीटर, R2 बराबर है 7 सेंटीमीटर, है ना, लिख दिए। अब देखिए आपका, देखिए यहाँ पर क्या है, एक वृत्त बना, एक और वृत्त बना लीजिए, एक और बड़ा वृत्त बना लीजिए। देखिए इसकी त्रिज्या 14 दिया गया है, इसकी भी त्रिज्या 7 दिया गया है, इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे। तो कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने, तो आपको मालूम नहीं है, हमको भी मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर माना कि नए वृत्त की त्रिज्याएं क्या मान लें, कैपिटल R मान लीजिए। इसलिए प्रश्न से कह रहा है दोनों वृत्तों की परिधि, प्रश्न से दोनों लिखेगा, नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो यहाँ पर नए वृत्त की परिधि क्या हुआ, 2πr बराबर, देखिए यहाँ पर 2πr1 2πr2, ठीक ना। देखिए वृत्त की परिधि 2πr होता है, मालूम है। यदि आपको मालूम नहीं तो आप याद जरूर कर लें। और 2 वृत्त है, पहला वृत्त जो R1 है इसका हुआ 2πr1 और यह वृत्त हो गया 2πr2 और नया वृत्त आपका जो हुआ वह 2πr हो गया, कैपिटल R 2πr। अब देखिए यहाँ पर 2π आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, कॉमन को ले लेंगे बाहर, R1 प्लस R2 बचा। अब देखिए 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ, और बराबर का फंक्शन है तो इसका मतलब ये दोनों कट सकता है, कटेगा ही। R बराबर R1 प्लस R2 हुआ। अब देखिए आपके पास क्या है, R1 का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर और R2 का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो R बराबर आपका तो 21 सेंटीमीटर हो गया। तो इस नए वृत्त की त्रिज्याएं हुई वो 21 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन आता है नए वृत्त की त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर है। एक बार पुनः समझा देता हूँ। R1 यानी 2 त्रिज्या वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं R1 R2 आप मान लिए, और नए वृत्त की त्रिज्या क्या है R मान लेंगे। कह रहा है यहाँ प्रश्न से उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करें जो
दोनों वृत्तों की परिधियों का योग है। दोनों वृत्तों की परिधि का योग क्या हुआ? 2πr1 प्लस 2πr2। 2π कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2। 2π कट गया, R बराबर R1 प्लस R2 हुआ। R1 का मान 14, R2 का मान 7। 14 और 7 21 हो गया। इसका मतलब है नए वृत्त त्रिज्या कितना होगी? 21 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिए, दिया गया है, प्रश्न कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने कहा जा रहा है। तो दिया गया, लिखेगा शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया है? h बराबर 12 सेंटीमीटर तथा शंकु का आयतन जो दिया गया है 100 पाई घन सेंटीमीटर। देखिए शंकु का आयतन क्या है? 100 पाई घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए एक लॉजिक क्या है, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते और परीक्षाओं का कोई मदद नहीं करेगा। शंकु का आयतन क्या होता है? देखिएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H इक्वल टू 100 पाई घन सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, पाई और पाई आप कटा दीजिएगा और यहाँ आपके पास बचेगा 1/3 R स्क्वायर। H का मान रखा हुआ यहाँ पर देखिए दिया गया है 12 सेंटीमीटर बराबर 100 घन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यहाँ 12 जब गुना करेंगे तो यहाँ इस क्यूब है, एक स्क्वायर घट जाएगा, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। 4 से कटाइए, कट गया, 3 चौक 12, तो R का स्क्वायर 4 बराबर हुआ 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 से कटेगा 25 बार में कटाइएगा तो R बराबर हुआ, R स्क्वायर बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो R इक्वल टू क्या हुआ? रूट अंडर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो R का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आपका कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर निकल गया। इसलिए सूत्र से L इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर 144 हो जाएगा। 12 गुना 12 कीजिएगा और 5 गुना 5 कीजिएगा तो 25 हो जाएगा सेंटीमीटर। जोड़िएगा दोनों को तो 169 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा 13 सेंटीमीटर होगा। अतः लिखेंगे, अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। एक बार फिर समझिएगा, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया गया है और आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H और यह 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। पाई पाई बराबर, इसलिए कटा दीजिए। 1/3 गुना R स्क्वायर गुना 12, क्योंकि H का मान 12 दिया गया है, बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखिए 12 को आप 3 से कटा देंगे, 4 बार में कटेगा, बराबर 100 है बचा हुआ। अब 4 से 100 को कटा देगा 25 बार में कटेगा। R का स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और R का जब मान जानना चाहेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर होगा और 25 का वर्गमूल 5 हो गया। देखिए H का मान आपका 12 है और R का मान 5 है। यहाँ कहा जा रहा है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब L, ठीक है ना? L निकालने कहा जा रहा है आपको। शंकु का L, देखिए यहाँ पर एक शंकु अगर मान लिया है, ठीक है, तो यह हो गया है, चलिए ये हो गया तिर्यक ऊंचाई और यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक R हो गया। तो L आपसे निकालने कहा जा रहा था। तो L का सूत्र होता है H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर 44, 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों ऐड कीजिएगा 169, 169 का वर्गमूल 13। अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो गया। तो समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब 3 नंबर देखिए सॉल्यूशन में,
फिर इसको मिटा लेते हैं ना। देखिए तीसरा नंबर आपका जो सवाल है कह रहा है उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, दिया गया है गोला का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो गया, सॉरी 2r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का जो फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या होता है। आर हो गया 14/2 सेंटीमीटर, कटा दीजिए 2 सते 14, आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। इसलिए प्रश्न से गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr का स्क्वायर होता है। 4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 7 गुना 7, क्योंकि आर स्क्वायर है। एक साथ कट गया, 4 गुना 22 गुना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, कटाइए 88 गुना 7 करेंगे 56, 56 और जोड़ेंगे 5, 56 5 हो जाएगा 61, यानी 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए फिर से, गोला का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो मान लिया 14 सेंटीमीटर, व्यास जो होता है 2r होता है, 2 से 14 कटा देंगे 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकल गया। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो गया 4πr का स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर है 7 गुना 7, 7 से कटा दीजिए, 4 बचा, 22 बचा और 7, तीनों जब गुना करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है, अपने मित्रों को भी आप ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि जो लाभ आपको मिल रहा है आपका मित्र कैसे छूट सकता है, क्योंकि मित्र दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ होता है, आपके पास बड़ा हथियार होता है। अपने मित्रों को जरूर भेजें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।